उसी जगह पे आ गया। देवकी बोली भैया कैसे आए हो? कंस कहने लगे जवान से भैया ना कर, अरे तुझ जैसी बहन तो होनी मुश्किल है, ला इस बालक को मुझे दे दे। देवकी बोली भैया अरे आकाशवाणी में तुम्हारा काल तो आत्मा बालक बताया था, लेकिन ये तो लड़की है, इसको छोड़ दो। कंस बोला अगर ये लड़की है नहीं मालूम इसका होने वाला पति हमारा काल हो, नहीं मालूम इसका बालक जो हो वो हमारा काल हो, इसको नहीं छोड़ेंगे। कंस ने जरा भी तरस नहीं किया, जैसे देवकी के 6 पुत्रों को मारा उसी भाग से पकड़ लिया और पकड़ करके बाहर ले आया और ऐसे करके उसके मारना चाह रहा था, वो हाथ से छूट करके युग आया और कंस के मस्तक में पैर मार करके आकाश मार्ग में चली गई। बोली गोविंद भगवान की जय। के चिल्ला के कहा चंचला ने, अरे ओ अभिमानी ओ मतवाले। चंचला ने कहा कंस तेरा काल जो है गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पैदा हो गया है, अब जो तुझे करना है वो कर लीजिए। उसी समय कंस को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने तलवार मार दी हो, पैरों तलक की धरती खिसक गई। सोचने लगा बाबा वहां हमने अपने बहन को जेल में डलवाया और काल हुआ तो नंद बाबा के यहाँ मंत्री पहरेदारों से कहा है ऐसा करो कि तुम सबको
सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित, आज कंस ने सारे में घोषणा कर दी। इधर भगवान कन्हैया के यहाँ पर जो है नंद बाबा के यहाँ पर बधाई बज रही है, और जब बधाई बज रही है जो भी आते हैं उन्हें दान देते हैं। गर्गाचार्य जी को बुलवा करके दोनों भाइयों के नाम करवाए हैं, और कंस राक्षसों को बुलाता है कि जाओ गोकुल में हमारा काल है, उसको मार के आओ। तृणावित नाम के राक्षस को बुलाया कि तृणावित बताओ, गोकुल में चले जाओ नंद बाबा के यहाँ, और हमारा काल है उनके यहाँ पर जाकर के उसे मारो, तब हमें शांति मिलेगी। तृणावित बोला ठीक है प्रभु हम जा रहे हैं। तृणावित वहां से चला। भगवान ने देखा है अपनी योग माया से, क्योंकि भक्त तो भगवान सबको जानते हैं। आप लोग सोचते हो कि भगवान कुछ नहीं जानते, भगवान अंतर्यामी है, और हर मनुष्य के अंदर भगवान है, विश्वास है तो। लेकिन भगवान तो है, भगवान को पूज नहीं रहे। किसको पूज रहे हैं? मंदिर में पूज रहे भगवान को, खुद में भगवान को नहीं देख रहे। प्रतिमा में माँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मूर्तियों में माँ देखते हैं, अम्बे मैया, गौरी मैया, काली मैया, और दूसरी माँ बहनों को बुरी नजर से देखते हैं। प्रतिमा मूर्ति जो की प्रतिमा, इसी तरीका से हर इंसान को प्रतिमा बहन में माँ दिखनी चाहिए। बोली गोविंद भगवान की जय। क्योंकि भगवान तन की जाने, मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी, और बाण नटवर से कहा छनोजा के हाथ में हम तुम सबकी डोरी है। भगवान सब कुछ जानता है। अब बात आ जाती है भगवान की, कब हरिद्वार जाएंगे, कब काशी जाएंगे, कब गया जाएंगे, हैं कहाँ? और लेकिन जिंदे पे कहूँ ने कुछ नहीं करो, रोज पहुआ मारे, रोज माँ बाप को मारा, दूसरे का अपमान किया, अपने से बड़ों को समझाएंगे। भगवान कौन है? हम ही तुम लोग भगवान है, और हम ही तुम लोग राक्षस हैं। राक्षस कौन लोग होते हैं? अलग पहचान होती है। कैलेंडर में देखा है तुमने, ऐसे करके सींग बना देते हैं, दांत निकाल देते हैं 80-80 फटके दांत, उनकी पहचान बना देते हैं। सींग नहीं होते। सींग क्यों बना देते हैं? क्योंकि राक्षस की पहचान होती जहाँ लड़ाई नहीं हो, वहां लड़ाई करवाना समझ लो नंबर 1 का राक्षस है। और देवता कौन लोग होते हैं? देवता जो होते हैं जो माँ बाप की पूजा करें, अपनों से बड़े का सम्मान करें, वो लोग होते हैं देवता। तो कोई बाहर नहीं, हम ही तुम सब लोग हैं, लेकिन पहचान सबको, लेकिन अभिमान में मानता को है। हाँ 20 रुपए सिरकट ली और आराम से बस जान दे सुनता। तो ये चीजें हमें तुम्हें शोभा नहीं देती। बोली गोविंद भगवान की। तो भगवान समझ गए और तृणावित को रास्ते में भगवान ने बंद कर दिया। बोली गोविंद भगवान की। अब कंस के
के पास में तृणावित भी नहीं पहुंचा। अब कल सोचता है लौट के तो आया नहीं, और ना ही ये बताया वो हीरो के बच्चे हैं या नहीं है, काले या गोरे हैं। सतकासुर नाम के राक्षस को बुलाया, कहा भाई इधर आओ। कहा बताइए। जाओ गोकुल में चले जाओ, इनों के तो छोकरे हैं, उनको जाके मारना है। सतकासुर बोला ठीक है हम जा रहे हैं, चिंता की बात नहीं करो। आज मेरे भैया सतकासुर जब वहां से चला तो नंद बाबा के जो है दरवाजे तक आ गया, और जब दरवाजे तक आ गया, भगवान तो सब कुछ जानने वाले थे, अपनी लीलाएं करते जा रहे, उन्होंने उसका भी वध कर दिया भगवान ने। और जब वध कर दिया, नंद बाबा ने देखा कि ये तो कोई राक्षस है और हमारे दरवाजे पे मरा हुआ पड़ा है। उसी समय नंद बाबा ने लड़ुआ बटवाई, उसी खुशी में लड़ुआ। और उसी दिन से बताते हैं ये सकट का त्योहार जो है मनाया गया है, बोली गोविंद भगवान की है। और बुजुर्ग लोग और तरीका से बताओ करते हैं, वे नई कहानी बनाओ करते हैं। हाँ नई कहानी ऐसे ना शास्त्री ऐसे हैं, उनको वेद अलग से बनाओ हुए गड़बड़ वेद। कहां से बात ढूंढ के लाएंगे, नई नई बातें। भगवान ने जो भी राक्षस आते हैं उनका वध करते जाते हैं। अब कंस बड़ा हैरान हो गया है, अब क्या करेंगे। सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना और भगवान का कौन सा दिन था, छठी वाला दिन। पूतना को बुलाया गया, पूतना इधर आओ, ऐसा करो जाओ गोकुल में हमारे दो काल हैं नंद बाबा के यहाँ, और उन्हें जाकर के मारो। पूतना बोली घबरा क्यों रहे हो, अरे हम गोकुल में पहुंचे नहीं हो, तुम्हारा काल मरा नहीं, चिंता की क्या बात है। कंस बोला तभी तो हमें तुम्हारे पर गर्व है, तुम्हारे अलावा हमारे काल को कोई नहीं मार सकता। और पूतना बोली है भैया